के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक मशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा अजमल खान वज़ीर। उनसे मुलाकात के लिए हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने रिवायती हुजरे में हमारा इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है भट्टी साहब, खैर खैरियत है? आप ठीक ठाक है? खैर खैरियत है। मैंने मास्क आपके लिए उतारा, आप इतने दूर से आए हुए हैं, इधर मैं मुंह छुपा कर आपके साथ बात नहीं करना। जितना खूबसूरत मुंह है ये छुपाना बनता ही नहीं। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम आपको बखैर आले कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप टीवी पर जितना खूबसूरत नज़र आते हैं, असल ज़िंदगी में तो आप उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम हैं। ये भट्टी साहब, बार बार मास्क लगाने से भी चेहरा जो है ना धूप और उससे बच जाता है, तो इसलिए आज आपको इस तरह लग रहा होगा। ये आप इनकसारी से काम ले रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सियासत आपका प्रोफेशन नहीं है, आप तो फिल्म स्टार हैं। जो रियल लाइफ है, पॉलिटिक्स करना भी एक बड़ा मुश्किल काम। यानी आप कह रहे हैं कि ये भी अदाकारी ही है? मैं ये तो नहीं कहूँगा, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मेरा खुद जो ताल्लुक़ है वो ऐसे एरिया से है कि वहाँ पे अदाकारी चलती नहीं है। हमारा ताल्लुक़ वो कबायली इलाके और मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, वज़ीरिस्तान से। लेकिन डेफिनेटली मैं देखता हूँ पॉलिटिशियन जितने हैं उसमें तकरीबन लोग अदाकारी ज़्यादा करते हैं। तो क्या ऐसे हो सकता है कि एक शख्स मशीर भी हो और वज़ीर भी हो? इसीलिए मैं मुशीर बना कि वज़ीर मैं पहले था। और ये वज़ारत आपसे छीन कोई नहीं सकता। वही मैं ये कह रहा था कि ये ना हो कि पीछे साबिक वज़ीर लिखा जाए। तो मशावरत पे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो ओरिजिनल वज़ीर है वो ज़रूरी है कि वो फारेवर चलता रहा। तो इसीलिए मैंने मशावरत कबूल की। वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं वो तबीयतन जंगजू हैं, कभी वो अमेरिका से लड़ते हैं, कभी अफ़गानिस्तान से लड़ते हैं। तो आप क्या गुस्से के तेज़ हैं? नहीं, ये कॉन्सेप्ट भट्टी साहब मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। हमारे जो लोग हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वज़ीरिस्तान के लोग बहुत पुरअमन लोग हैं। वो मुनीर नियाज़ी का मुझे एक शेर याद आता है कि कुछ शेर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू भी मरण दा शौक सी। वो वाला काम हमारे साथ हुआ है। फी सबिलिल्लाह जो है ना, हमें पूरी कम्युनिटी को इस तरह पेश किया गया। असल में बात यह है कि हालात वाक़यात जिस तरह आए, और फिर डेफिनेटली एजुकेशन की कमी, फिर वो FCR का एक काला कानून था जो पहले था वहाँ पे, उसमें पूरी जो ये कबायली बेल्ट था बाजावट से लेकर वज़ीरिस्तान तक, उसमें वो बंधा हुआ था। 21वीं सदी में अब जाकर उनको अपील, वकील और दलील का हक़ मिला है। 21वीं सदी। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं अपनी बात आपको करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं, लेकिन मैं जब किसी काम पे लगा होता हूँ, उस पे मैंने उसको अचीव करना होता है, या एक टारगेट मैं रख लेता हूँ कि मैं अचीव करा, उसके बीच में फिर अगर कोई बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, वो काम उस तरीके से, उस स्पीड से नहीं कर रहा है, डेफिनेटली फिर मुझे गुस्सा भी आता है, फिर मैं गुस्सा करता हूँ। पैदा तो आप वज़ीरिस्तान में हुए, लेकिन डेरा इस्माइल खान कैसे पहुँचे? वज़ीरिस्तान के हमारे जितने भी लोग हैं, तकरीबन 70 to 75% लोग, उनका बिज़नेस, उनके कारोबार, उनकी ज़मीनें उड़ी खान में। हमारे वाले साहब ने भी उस वक़्त फैमिली पूरी ने फ़ैसला किया कि जिस तरह दूसरे हमारे बहुत सारे, मेरे सारे के रिश्तेदार, मेरे बल्कि सारे हमारे वहाँ के लोग तकरीबन सब वहाँ पे उड़ी खान में उनके। तो होता ये था कि हम गर्मियों में चले जाते थे, जब ये स्कूल की छुट्टियां हो जाती, गर्मियों में अभी भी हम चले जाते हैं वहाँ पे वज़ीरिस्तान, और जो सर्दियाँ होती थी वो हमारे डी खान में। तो ये 2 जगह हमारे हैं। स्कूलिंग भी वहाँ पे हुई है काफ़ी। तो डी खान में जब मैं सराइकी बोलता हूँ, तो आप भट्टी साहब फिर ये वो नहीं कर सकते कि मैं वज़ीरिस्तान का हूँ या मैं सराइकी हूँ। सराइकी का कोई अच्छा सा कोई जुमला या कोई शेर सुनाए ना। शेर तो मैं नहीं आता, लेकिन मैं इतना ज़रूर आखसा कि एजरी ज़बान है, इस वास्ते मेरे को पसंद भी है, तो मैं इसको जो अलामन बोलने दे विच भी मैं को बड़ा कंफर्टेबल मैं होंदा, उसी के मिट्टी ज़बान है सराइकी। इतनी मिट्टी ज़बान मैं
कोई नहीं दी थी। मेरा जरा एक्सपीरियंस है, बड़े सॉफ्ट लोग हैं, रिवे ज़बान सॉफ्ट है, लोग भी सॉफ्ट हैं। 7 बहन भाइयों में से सबसे बड़े, तो बड़े होने का कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? मैं तो इसमें बिल्कुल खसारे में रहा हूँ, बिकॉज के बड़े होने के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अदा करनी पड़ती है। जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, हयात थे, तो वो जरगे और वो सारी चीज़ें मेरे वालिद साहब ने संभाली थी। फैमिली को भी, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो जब वालिद साहब की डेथ हुई तो अभी कुछ अर्सा पहले, 1.5 साल पहले हुई, तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ, एक तो हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई, फिर साथ वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर इलाके के जरगे, वो जो चीज़ें वालिद साहब करते थे उसको भी मुझे करना पड़ रहा है। सुना है जो पश्तो के मशहूर शायर अजमल खटक हैं, उन्होंने आपको अपना नाम दिया था? बिल्कुल भट्टी साहब, मैं जब पैदा हुआ था मेरे वालिद साहब के साथ, उसके मेरे वालिद साहब खुद PhD थे, जर्मनी से उन्होंने PhD 3rd वर्ल्ड एजुकेशन में किया था, तो बहुत लिखे पढ़े आदमी थे। अजमल खटक साहब के, उनके साथ उसकी बड़ी ज़्यादा इंटरेक्शन। मेरा नाम अजमल खटक साहब ने रखा। मेरा दूसरा भाई है अमल खान, उसका भी नाम उसने रखा। हमारा तीसरा भाई है कयूम खान, उसका भी नाम उसने रखा। मैं तो हैरान हो गया कि आपको इतना भी पता है पहले से। आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, तो ऐसे में आपका जो घर का माहौल है वो तो बड़ा इल्मी अदबी सा होगा। हाँ, देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि चूँकि हमारी पूरी बड़ी फैमिली है, तो उस फैमिली में मेरे कज़न्स है, उसमें कोई 200-300 के लगभग लोग हैं जो हम वज़ीरिस्तान में एक 4 दीवारी के नीचे रह रहे हैं, यानी एक बाउंड्री वाल के नीचे रह। ये 200-250 लोग होंगे, जिसमें ख़वातीन हैं और सारे बच्चे। अभी तक मैंने नहीं गिने, तो फिर तो ये 400 तक भी पढ़ सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा। उसमें हमारे घर में तबलीगी जमात के लोग भी हैं। वो बाकायदा दर्स होता है कि हमारी अपनी मस्जिद है, उसमें 5 वक्त नमाज बाजमात होती है। पॉलिटिक्स में मैं वाहिद बंदा हूँ, बकाया मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया, कोई सरकार में अफसर होगा, कोई और चीज़ होगा, कोई और होगा। जब आप एडवर्ड कॉलेज पेशावर में ज़ेर तालीम थे, तो उन दिनों में क्या ख्वाब देखा करते थे? हमारा उस वक़्त DA खान से एक वो फोकर जाज होते थे, वो इधर आते थे पेशावर, और पेशावर से इस्लामाबाद होते थे। ज़्यादातर मैं सफ़र करता था। मैं सुबह निकला, मेरा फ़्लाइट था, मोटर बाइक पे मैं बैठा, तो मेरे साथ एक अपना मुलाजिम भी था। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट की वजह से फिर 1 साल मुझे बेड पे रहना पड़ा। फिर वो उस तरीके से एजुकेशन कर तो रहा था, लेकिन वो वाला जो मोमेंटम था, जो मेरा वालिद साहब चाह रहा था, और मेरा जो अपना भी डेफिनेटली बहुत शौक़ था, मैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं रहा। मैंने वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को तो मुझे पता भी नहीं था, मैं बड़ा फोकस था एजुकेशन पे। वो उस चीज़ का मेरा रिग्रेट है कि काश वो एक्सीडेंट ना होता, शायद मैं आज इधर ना बैठा होता, मैं कुछ और होता। अजमल खान वज़ीर ने पाए, पराठे, ऑमलेट, मिक्स सब्ज़ी, लस्सी, ताज़ा फल, जूस, मिल्क शेक और रिवायती चाय से हमारी तवाज़ो की। नाश्ते पर अजमल वज़ीर के बच्चों और भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। नाश्ते के बाद भी अजमल खान वज़ीर से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आप मिजाजन बड़े शर्मीले से इंसान हैं, लेकिन सियासत की तरफ फिर रुझान कैसे हो गया? मेरा अपना फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस मैं करता था। मैं हल्का पुल्का सियासत में तो हिस्सा लेता था, लेकिन मैं इस तरह के सियासत में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त MPS थे। ये काफ लीग ताज़ा बन रही। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं अगर आपको उन दिनों की बात करूँ, तो मैं तो पहले जब डाइस पे, जब मैं पहला मेरा स्पीच है मेरे पास, अभी भी उसके पिक्चर्स हैं। मैं जब उसको देखता हूँ, मेरे पाँव कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे स्पीच और बात करना ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। 18 साल जिस पार्टी के साथ आपने गुजारे, फिर भी उन्होंने इस वज़ीर को वजारत क्यों नहीं दी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी थी, अब वो नहीं है। हर वक्त चौधरी शुजात साहब ने, मैं बिल्कुल जैसे अपना बुज़ुर्ग होता है उस तरीके से
फिर इन सब चौधरी बरदरान के सारे ख़ानदान, परवेज़ इलाही साहब के साथ और फिर मोनस के साथ मेरी ज़ाती बड़े अच्छी दोस्ती थी। मैं बिल्कुल वो जो टॉप लीडरशिप थी उसमें महताब, इमरान खान साहब से अब का ये ताल्लुक़ नहीं था। मैं जब शादी की जमाइमा साहबा के साथ, तो पहले जो उसने विज़िट किया वो अपना जो ससुराल जितना था, जिसमें उनके ससुराल भी आए थे, तो उधर हमारे गांव आए थे। और मैंने जब ज्वाइन किया, आज भी आप वो वीडियो उठा कर देख लें, खान साहब ने बार बार मुझे कहा कि मैं आपको टिकट देता हूँ, आप आए। ये मैंने खान साहब को कहा कि मैं इसलिए सबसे आखिर में आया हूँ, 7 दिन पहले मैं आया। जब टिकटें तकसीम हो गई, सारी चीज़ें हो गई, 7 दिन इलेक्शन डे को रहते थे मैं आया। कोई ये ना कहे खान साहब कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं टिकट के पीछे आया हूँ। तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म आप बने। मैं किसी टीवी टॉक शो में होता था तो टीआई वाले से ज़्यादा मैं डिफेंड करता था, और ये खान साहब को डेफिनेटली पता भी चलता था। तो मुझे जब भी वो मिलते तो मुझे कहता है कि आप आएँ। तो मैंने कहा सर मैं आऊँगा इंशाल्लाह। काफ लीग में आपने इतना अरसा गुजारा, उसका आपको ये फ़ायदा तो हुआ कि आपकी सियासी तरबियत हो गई। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मैंने काफ लीग में टाइम गुजारा, और ख़ास कर चौधरी शुजात साहब से, उसके साथ एक बहुत ही अच्छा, मैंने आपको कहा कि लाइक ए बुज़ुर्ग जिस तरह आपका बड़ा होता है, उसने मुझे हमेशा इस तरह शफ़क़त की है। तो डेफिनेटली उससे सियासत मैंने सीखी है, और आपको पता है कि वो एक बड़े सियासतदान हैं। आपने एक बार चौधरी शुजात साहब से ये कहा कि ये जो लोग हमारी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद रात को फिर आपके पास आके बैठे रहते हैं, तो उन्होंने आपको बड़ा दिलचस्प सा जवाब दिया था। वो जवाब क्या था? आपने पूरा रिसर्च किया। चौधरी शुजात साहब का तो वो दिन को भी एक लंच चल रहा होता है, उसमें हमारे बड़े सहाफ़ी एंकर्स भी हमारे दोस्त आते थे, तो शाम को भी इस तरह होता था। तो मैं देखता था कि वही तो कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ कर गए हैं, वही शाम को आ रहे हैं। तो मैंने वैसे चौधरी शुजात साहब को कहा, मैंने कहा सर ये क्या बात है? वो तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि तुझी फिक्र न करो, मैं रेंटते दे देना। जो PMLQ है, पहले इसे किंग्स पार्टी कहा जाता था, अब PTI को भी अपोजिशन वाले किंग्स पार्टी कहते हैं। नहीं, बड़ा फ़र्क है। Q और PTI में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इमरान खान साहब की 22-23 साल स्ट्रगल है। इमरान खान साहब ने स्ट्रगल करके वो ऊपर आया। काफ लीग में ये वाली बात नहीं थी। काफ लीग में जो लोग सारे इकट्ठे हुए थे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं इकट्ठे हुए थे। वो मुझे पता है। अब उस पर मैं किताब लिखूँगा, बट साहब वो कहते हैं बोला है एडा बोला ही ना। ठीक है, आपको बड़ी साहब बता दूं, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों का पता है कि मैं कहता हूं कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी उन चीज़ों का पता नहीं था कि जो मुझे पता है। और बूढ़ में ये भी मैं आपको बता दूं, उनमें ये जुर्रत भी नहीं है कि वो ये लिख ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लिखूँगा और कहूँगा, लेकिन वक्त आने पर। अजमल खान वज़ीर ने अपने करीबी दोस्त हाफिज़ अमीन नवाज़ से हमारी मुलाकात करवाई। अजमल साहब, इन दोस्त का तारुफ तो करवाएं ना, ये कौन है? ये हाफिज़ अमीन नवाज़ साहब है। इसका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है, पैदाइशी नबीना है, लेकिन इसमें बड़ा करंट है, इसमें बड़ी जान। मेरा प्राइवेट PRO भी है। वाह वाह। हाँ, मैंने कहा कि ये जो आंखों वाले हैं उनसे ज़्यादा मुझे जो है ना, ये जो नाबीना है ये ज़्यादा वारक आता है। ये बसीरत रखते हैं। बसीरत रखते हैं। हाफिज़ साहब जी सर, क्या हाल है? फिर खैरियत है, ठीक ठाक हो सर? आप तो देख नहीं सकते हैं। जी सर, जी सर। तो अजमल वज़ीर साहब तो बहुत ही खूबसूरत आदमी है, इनके बारे में क्या आपके ज़हन में तासुर उभरता है? सर जी के जो जब ये मुस्लिम लीग काफ में होते थे तो मैं TV पे सुनता था, तो मुझे बहुत शौक़ थी, बहुत मोहब्बत थी। तो जब मेरी मुलाकात साहब से हुई, मैं उन दिनों में उम्र में था, तो मेरे दोस्त ने टेलीफोन पे बात करवाई कि हाफिज़ साहब से अब यानी मोहब्बत है और ख्वाहिश है मिलने की। जब मैं इनके पास पहुंचा तो पहले मैं बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं कैसे मिजाज के होंगे ना। जब मैं पहुंचा तो मुझे इसकी शराफत ने बहुत मज़ा दिया। पार्टी मीडिया ब्रीफिंग के लिए घर से पेशावर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए।
आपके हलके के लोगों को आपसे ये शिकायत है कि जब से कोरोना आया है आपने उनका हाल तक भी नहीं पूछा, उधर का कोई दौरा तक भी नहीं किया। परसों उधर गया था, डीए खान भी गया था। वो वज़ीरिस्तान के जो मेरे लोग हैं उनका भी मुतवातर इधर भी मेरे पास आते हैं। और ड्यूरिंग कोरोना तो आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन था, तो वो तो सबका एक ही हाल था। लेकिन वैसे कांटेक्ट में मैं होता हूँ। हमारे लोग डीए खान में भी रहते हैं, 75% तकरीबन हमारे डी खान में होते हैं। तो कोई मसला होता है तो उसके लिए मेरे साथ इन कांटेक्ट, वो इधर आ रहे हैं। अभी आपने देखा मेरा घर सारा भरा हुआ था। आपके इलाके में उधर जिरगा सिस्टम है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आप जिरगे के किसी गलत फैसले का शिकार हुए हों? नहीं, इस तरह सच को बड़े लेवल का तो नहीं हो गया। छोटे छोटे लेवल के तो मैं नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरी फैमिली भी होंगी, हुआ होगा। लेकिन कोई बड़ा सच हमारे जरगे का जो सिस्टम था और है भी, वो बड़ा मैच्योर किस्म का सिस्टम है। बड़े से बड़ा मसला उसमें हल होता है। और फिर वही चीज़ अगर आप देखें तो डीआरसी क्या है, बेसिकली मुसालती कमेटियाँ, तो वो भी तो एक जरगा के एक वो है, लेकिन कानूनी शक्ल उसको दिया है। जो कवानीन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे वही कवानीन वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। एयरपोर्ट से वापसी पर डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के दफ्तर पहुंचे। कभी शुगर माफिया, कभी आटा माफिया और कभी पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकते हुए खान साहब, क्या यही थी वो तब्दीली जिसका वादा किया गया था? मेरे ख्याल में कि बिल्कुल किसी के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। पाकिस्तान की तारीख में आप उठा कर देख ले, अगर कोई कमीशन बना है तो उसका रिज़ल्ट कभी आया? बल्कि मजाक हुआ करता था। जब कमेटी और कमीशन की बात आ जाती थी तो इसका मतलब है कि मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी। आटे और चीनी का जो मसला है उस पर स्टेप्स लिए गए। खाला जी का घर नहीं है, पाकिस्तान है। पहले तो हम भी सोचते थे कि माफिया, अब हमें पता चला कि माफिया बेसिकली होता क्या है। वो टेक केयर है, वाकई माफिया है। हर जगह पे माफिया मौजूद है। अब माफिया के खिलाफ लड़ना, ये इमरान खान जैसा बंदा लड़ सकता है जिसके खुद अपने ऊपर दाग नहीं है। पाकिस्तान में जो मौजूदा एहतसाबी अमल है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है उसको कटहरे में कड़ा करना चाहिए। वो माफिया जिसको हाथ डाला जाता है और उसने इस मुल्क को लूटा होता है और उसके बाद उसको सियासी नारा लगाकर, इंतकाम का नाम देकर, जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया जाता है, जिस तरीके से वो किया जाता है, उन चीज़ों से हम सबको गुरेज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जिसने गाजर खाए उसके पेट में मरोड़ तो पड़ेगा ना। अजमल खान वज़ीर ने हमें एमरजेंसी इत्तलात सेल का दौरा भी करवाया। सर, यहाँ के जो मकामी लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये कहना है और जो मीडिया बरादरी है उनका भी ये कहना है कि इतना अच्छा मीडिया सेल किसी और सूबे में नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक तो रवायात है। हमारे जो सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी इधर बैठे भी हुए, हमारा एक ये है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इस्लामाबाद की सहाफ़त को भी देखा है, मैं लाहौर की सहाफ़त को भी देखा है, कराची की सहाफ़त को देखा है। सारे हमारे भाई है, सीनियर लोग। यहाँ पे ये है कि कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिविटी का जो एलिमेंट है हमारे सहाफ़ी बरादरी में बहुत ज़्यादा है।
और फिर ये कि वो जो होता है ना कि एक खामखा की जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो वाला सिलसिला इधर बहुत ना होने के बराबर है। हाँ, बड़ी ख़बर होती है या बड़ा कोई वो होता है, चाहे उसमें हम हमेशा से कहते हैं हमारी ये पॉलिसी है कि बिल्कुल हमारे ऊपर तनकीद हुकूमत के ऊपर करना, ये हम समझते हैं कि ये आवाम का और हमारी मीडिया और सहाफ़ी बरदरी का हमारे ऊपर हक़ है। हम हुकूमत है, हम जवाब दें, आवाम को भी जवाब दे, सहाफ़ी की भी जवाब दे, उसके हर सवाल का हम जवाब दें। तो वो एक जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सर अब थोड़े से ज़रा हल्के फुल्के सवाल भी हो जाए। ठीक है। आप खुश शक्ल तो हैं, तो दिल तो बहुत तोड़े होंगे आप। ये इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में नहीं होंगे। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना कि भाभी भी देख रही हैं प्रोग्राम। नहीं, उसकी वजह यह है कि उसको भी पता है, सबको पता है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सारों का दिल रखूँ, उसमें फिर मसले भी हो जाते हैं। आपका पसंदीदा फूल गुलाब का है? हाँ। तो कभी किसी को दिया भी? अपनी मिसेस को दिया है, अपनी बीवी को दिया है, और तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को फूल दिया। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी? नहीं, प्योरली लव मैरिज थी। वाह, कहाँ मिले? बस मुलाकात हुई और किसी फैमिली फंक्शन था, उसमें बस हो गई शादी। आपके नज़दीक वुमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? खूबसूरत के साथ खूबसूरत होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर मेहनत पे होता है। मुझे तो वो खूबसूरती सबसे ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा वो हो जाता हूँ, मुतासिर होता हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी को मेहनत करके एक मकाम बना। पहली नज़र में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है आपको? यार फ्रैंकली स्पीकिंग बट पहले तो इन चीज़ों से मैं होता था, मुतासिर होता था, ज़ाहिर है, लेकिन अभी काफ़ी अरसा हो गया, अब मुझे जो है ना मुतासिर में आजकल नहीं हो रहा। वो मैच्योरिटी का आपका एक लेवल आ जाता है और आप दुनिया को देख लेते हैं, फिर आपके बड़े अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके बाद आपको ख़ुद भी, ये तो मैं मानता भी नहीं हूँ कि आप जैसा बंदा भट्टी साहब वो इन चीज़ों में से नहीं गुजरा होगा। आपका नाम एक शायर ने रखा, तो शेरी ज़ौक़ आपका कैसा है? सुनने के हद तक, सुनाने के हद तक बिल्कुल नहीं। आप कबायली पठान हैं, शिकार का शौक़ भी तो होगा? ये वाहिद चीज़ है जिसका मुझे शौक़ नहीं। शिकार के हवाले से मेरा एक अपना एक ये कॉन्सेप्ट है, किसी को भी मारना, यानी कि जब शिकार करते तो किसी को मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता। इवन मेरे घर में उस दिन वो पके हुए थे, वो बटेर नहीं होते जी, वो पके हुए थे, तो मैंने कहा कि यार ये आप लोगों ने पकाए, मैं नहीं खाता हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं खाता। ये मैंने कहा कि यार मैं इतने छोटे से परिंदे को, यार इसको उड़ना चाहिए, इसको खाना नहीं चाहिए। मूवीज़ देखते हैं? पहले बहुत ज़्यादा देखता, मुख्तलिफ़ किस्म के, ये तो फिर एज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले इंडियन मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता था, फिर इंग्लिश की तरफ, बॉलीवुड, हॉलीवुड की तरफ, मुख्तलिफ देखता रहा। कभी कभी टीवी पे लगा होता है रात लेट और मैं कोई मूवी पुरानी या कोई मैं देखता हूँ, चैनल तब्दील करता हूँ, कहीं पे नज़र आ जाता है तो बस ठीक है, वो फिर देख लेता हूँ। आपकी जितनी अच्छी ड्रेस सेंस है और आपको पहने हुए सजते भी हैं, तो आपके ये जो कपड़े हैं ये खुद ख़रीदते हैं या भाभी ला के देती हैं? इसमें पहले मैं बिल्कुल ख़ुद ख़रीदता था, अभी ये होता है कि काफ़ी अरसे से मेरे मिसेस ख़ुद ख़रीदती भी है, फिर बनवाती भी है, और उसको अगर मैं बाहर के भी जाता हूँ, लंदन, यूके, इधर उधर, तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ। और आपको पता है कि वहाँ पर टाइम होता है जो सेल लगती है, उनके जो है उनके त्यौहार होते हैं क्रिसमस के, वहाँ पे वो सेल लगी होती है। सेल में आपको अगर आप 200 पाउंड की चीज़ आपको 20 पाउंड में, 30 पाउंड में मिलती है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ से फिर चीज़ें कलेक्ट करके ले आऊँ। खाने में क्या पसंद है? देखिए, खाने में तो जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो हमारे तरफ एक वो है, उसे कहते हैं पेंडा, और फिर उसको कुछ लोग पेंडा कहते हैं हमारी तरफ, कुछ डी खान में लोग सोबत उसको कहते हैं। हाँ। वो ताल, वो मुझे मेरा पसंदीदा है। आप फितरतन तन्हाई पसंद है, लेकिन सियासतदान को तन्हाई मिलती कहाँ है? तन्हाई पसंद भी हूँ, और मेरे में अपना एक अंदर का जब
खुद एहतसाबी का मेरे अंदर एक अमल भी जारी रहता है हमेशा। मैं पूरे दिन में अगर मैं कहीं पे भी गुस्सा कर लेता हूँ, उसका भी मैं रात को बैठकर खुद एहतसाबी करता हूँ कि ये मैंने गलत किया है। अगर मैंने कहीं पे किसी के साथ मुझे लगे कि यार ये मुझसे ज़्यादती हुई है, मैं उससे अपोलोजाइज़ करता हूँ। अगर कहीं पे मुझे लगे कि यार उस बंदे ने गलती किया, मैं तब भी कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को अब ख़त्म करें, आगे की तरफ जाए। तो आजकल तो तन्हाई का टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन ये मुझे हमेशा से शौक़ रहा है कि मेरा जो वो पसंदीदा मौसम है जहाँ पे बारिश हो रही हो और ख़ुद ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, म्यूज़िक सुनो और ख़ुद सोचूं, बस ये मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा मोमेंट होगा वो मेरे लिए ये होगा। म्यूज़िक किस किस्म का पसंद करते हैं? म्यूज़िक मुख्तलिफ, पश्तो का म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ, फिर पंजाबी का भी हो, दूसरे नंबर पर सराइकी का भी हो, अताउला को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, और भी जो सराइकी की जितने भी म्यूज़िशियन हैं उनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ। इंडियन पुराने भी, नया तो आजकल वो उनका है कोई नहीं। कोई पसंदीदा गाना? मुझे अभी सही तो उसके पूरे वो नहीं है, लेकिन मैं वो बहुत ज़्यादा सुनता था कि वो ज़िंदगी की तलाश में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मौत के कितने पास पहुँच गए। सियासत में आने के बाद सबसे ज़्यादा फैमिली सफ़र करती है, तो फैमिली के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? बड़ा मुश्किल होता है भट्टी साहब, बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं उसमें तो बिल्कुल टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो जो आपका क्वालिटी टाइम होता है, जो आप किसी के साथ बैठ जाए, वो आपके सारे कामों में लग जाते हैं, मसरूफियात। बाद में आप इतने थके हुए होते हो कि घर में आकर बस सिर्फ ये होता है कि बंदा खाना खा ले, बस सो जाए। भाभी गिला नहीं करती? करती है, लेकिन कंप्रोमाइज़ करती है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब हमारा एक रैपिड फायर सेगमेंट है, इसके आपने बड़े मुख्तसर जवाब देने हैं। इमरान खान साहब को और चॉइस शुजात साहब को बतौर सियासतदान रेट करें आउट ऑफ 10। देखिए, खान साहब को तो मैं आपको बता दूं कि खान साहब तो मैं सियासतदान से, खान साहब को सियासतदान से ज़्यादा मैं एक लीडर समझता हूँ, तो वो तो 10 के 10 खान साहब के हैं। और चौधरी शुजात साहब, और उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। चौधरी शुजात साहब को मैं 50-50 दूंगा। इनमें से आपने एक को चूज़ करना है जी, इमरान खान या चौधरी शुजात हुसैन? इमरान खान डेफिनेटली। परवेज़ लाई या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार। वज़ीरिस्तान या DI खान? वज़ीरिस्तान। अकल या शक्ल? दोनों होने चाहिए। किताब या अखबार? किताब। आपको किसी फिल्म की ऑफ़र हो, कोई हीरोइन भी आपने सिलेक्ट करनी है, तो इनमें से किसको करेंगे? पाकीज़ा खान, माहिरा खान, सबा कमर, महवी शयात? सबा कमर, बड़ी टैलेंटेड। इन सियासतदानों को कौन सा टाइटल देंगे? शहबाज शरीफ? शोबास। शेख रशीद? नडार है, तगड़ा है। फवाद चौधरी? रॉकेट लॉन्चर है, आगे और पीछे दोनों तरफ। जहांगीर तरीन? मेहनती आदमी है। अलीम खान? हिम्मत वाला बंदा। एहसन इकबाल? अरस्तु। बिलावल भुट्टो जरदारी? वेट एंड सी। शाहिद खाकान अब्बासी? LNG। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी बड़ी साहब, आपको हम वेलकम करते हैं पेशावर में, आप आए इतने दूर से, तो इसलिए हमने सारे काम छोड़ दिए आपके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।